आइए आज की सामग्री का विश्लेषण करें। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। ये सफ़र है हमारे रोज़मर्रा के बुनियादी सामाजिक नियमों के इस डिजिटल युग में ढलने का। एक बहुत बड़े स्थूल सामाजिक ढांचे से लेकर हमारी छोटी सी फ़ोन स्क्रीन तक का ये बदलाव आखिर कैसे काम करता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बचपन पीछे छूटता है और किशोरावस्था शुरू होती है तो लोगों के व्यवहार में असल में क्या बदलाव आते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि जब ये बिल्कुल नए सामाजिक अनुभव आज की इस विशाल ऑनलाइन दुनिया से टकराते हैं तब नतीजा क्या होता है। इसी पूरी प्रक्रिया को आज हम डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, समाज में हमारा व्यवहार। अब डिजिटल दुनिया की जटिलताओं को समझने से पहले उस बुनियादी नींव को समझना जरूरी है जिस पर हम सब टिके हैं। एक समाज का हिस्सा होने के नाते एक साथ मिलकर रहना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और इसीलिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के प्रति विनम्र और आदरपूर्ण होना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बुनियादी आवश्यकता है। क्योंकि इस विनम्रता का सीधा और बहुत गहरा असर हमारे आसपास के माहौल पर पड़ता है। जब बातचीत में सम्मान छलकता है तो यह हम सभी के लिए एक बेहद सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार करता है। सच कहा जाए तो यह वही ठोस नींव है जिस पर एक स्वस्थ और मजबूत समाज खड़ा होता है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है किशोरावस्था के नए अनुभव। चलिए समाज के इस बड़े नजरिए से थोड़ा जूम इन करते हैं। किशोरावस्था जीवन का एक ऐसा दिलचस्प और नाजुक मोड़ है जहां बिल्कुल नए अनुभव होते हैं और मन में अनजानी भावनाएं उपजने लगती हैं। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुनिया को एक नए नजरिए से देखना, जो कि रोमांचक भी है और थोड़ा संवेदनशील भी, ये सब बड़े होने की प्रक्रिया का एक बिल्कुल स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। यही वो समय होता है जब साथियों या दोस्तों का प्रभाव यानी पीयर इन्फ्लुएंस अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाता है। किशोर अपने दोस्तों की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं और उनके व्यवहार की नकल करने लगते हैं। नई भावनाओं का ये तूफान और दोस्तों के प्रभाव की ये ताकत ही वो कारण है जिसके चलते इस उम्र में हर एक कदम पर बहुत अधिक विचारशील होने की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं भाग 3 पर, डिजिटल युग और संचार। देखते हैं कि जब ये किशोरावस्था आधुनिक तकनीक से मिलती है तो क्या होता है। आज के दौर में यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बैठकर होने वाली बातचीत की जगह तेजी से ऑनलाइन संवाद ने ले ली है। किशोर अपना ज्यादा से ज्यादा समय असल दुनिया के बजाय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। बात करने का माध्यम पूरी तरह से बदल चुका है और इसके साथ ही संवाद की पूरी प्रकृति भी। हालांकि विकसित तकनीकों ने हमें कुछ बहुत ही शानदार और अभूतपूर्व क्षमताएं दी हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नई सूचनाएं प्राप्त करने, नए लोगों से संपर्क कर नेटवर्क बनाने और विचारों को साझा करने का बेहतरीन मौका देते हैं। ये तकनीक का वो बेहद सकारात्मक और उपयोगी पहलू है जो दुनिया के हर कोने को एक साथ जोड़ रहा है। इसी के साथ हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग। तकनीक के इतने फायदों के बीच एक बहुत ही गंभीर चुनौती भी सामने आती है। सोशल मीडिया का असावधानीपूर्वक उपयोग, चाहे वो अनजाने में हो या जानबूझकर, काफी जोखिम भरा हो सकता है। इसके बिल्कुल उलट सबसे सही तरीका ये है कि इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग पूरी तरह से सोच समझकर और हम सभी के सामूहिक कल्याण के लिए किया जाए। यहाँ विचारशीलता और उत्तरदायित्व, इन दो शब्दों पर थोड़ी गहराई से रुककर विचार करना जरूरी है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, किशोरावस्था की नई और तेज भावनाओं और इस डिजिटल दुनिया के दबाव के बीच हमारा व्यवहार और भी ज्यादा जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। जो विनम्रता और सम्मान हम अपनी असल दुनिया में दिखाते हैं, ठीक वही नियम इस ऑनलाइन दुनिया में भी लागू होने चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेट के इस भारी शोरगुल में ये उत्तरदायित्व सुनिश्चित कैसे किया जाए। इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है मार्गदर्शन। इन डिजिटल रास्तों पर सुरक्षित चलने के लिए बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों के अनुभव की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, सही उम्र में सही मार्गदर्शन की अहमियत कभी कम नहीं होती।
और इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम और सोचने वाले सवाल पर पहुंचते हैं। हमने शुरुआत में देखा था कि कैसे असल दुनिया में आदरपूर्ण व्यवहार एक सुरक्षित समाज का निर्माण करता है, लेकिन क्या हमारी डिजिटल उपस्थिति या हमारा डिजिटल फुटप्रिंट भी यही काम कर रहा है? क्या